हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू जीनियस क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैंकिंग के एमसीक्यू। तो अपने वादे के अनुसार हम लोग अब वर्क कर रहे हैं एमसीक्यू पे। तो अभी तक जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और बैंकिंग स्टार्ट करने से पहले, बैंकिंग के एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले अगर आपने बैंकिंग चैप्टर नहीं देखा है, ठीक है, अगर आपने बैंकिंग नहीं करा है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, बैंकिंग का पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू। तो कंप्यूटर जी प्लीज़ फ्लैश कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ऑल कैलकुलेशन इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आर बेस्ड ऑन ऑप्शन नंबर 1 सिंपल इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज टाइम। तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता चल गया होगा, है ना। तो क्या है इसका आंसर? यस, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सिंपल इंटरेस्ट। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। तो हम प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो कंप्यूटर जी प्लीज स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा दीजिए। In calculation of recurring deposit account, time is always taken in option number 1 days, option number 2 hours, option number 3 is years, and option number 4 is month। तो क्या हमारा ऑप्शन होने वाला है इसमें? ऑप्शन नंबर 4 मंथ। बहुत ही इजी था ये तो, है ना, गली के बच्चे को पता है। तो ऐसे सवाल मत पूछा करो सर, है ना, पर ये आ सकते हैं बच्चों, ठीक है, आ सकते हैं, इसलिए आपको मैंने ये क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूटर जी, विच फॉर्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द मैच्योरिटी वैल्यू। वाओ, कितना इजी क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए बनाया हुआ है। तो क्या है, सीधे सीधे आपको पता है कि भाई आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सीधे पता चल रहा है कि भाई मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है भाई, है ना, एम वी इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो होता है उसको मैं क्या बोल सकता हूं? तो भाई ऑप्शन नंबर 1 इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ऑप्शन नंबर 2 सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, ऑप्शन नंबर 3 क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट, और ऑप्शन नंबर 4 इज करंट अकाउंट। तो आप बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर इसका सही होगा? यस, इसका जो करेक्ट आंसर वो है क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सब बच्चों को पता है भाई कि भाई फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बहुत इजीली आप कर सकते हो। तो इंटरेस्ट क्या होता है? पी इंटू आर इंटू एन, एन प्लस 1 होल अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये तो बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम आर अवेलेबल इन, ठीक है, तो रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होती है? सबसे पहला ऑप्शन है बैंक, दूसरा ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस, तीसरा ऑप्शन है आपका बोथ, ये, और चौथा ऑप्शन जो आपका है वो है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है बोथ। ठीक है, बैंक में और आपके पोस्ट ऑफिस में, दोनों में ही आरडी अकाउंट खुल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्या बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 हम करने वाले हैं अब। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्लीज स्क्रीन में दिखा दीजिए बच्चों को। तो बच्चों देखो, मिस्टर शर्मा डिपॉजिटेड 500 एवरी मंथ, ठीक है, इन क्यूमुलेटेड डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years if the bank pay interest at the rate of 7% per annum and then the amount he gets on the maturity। तो यहाँ पे आपसे सीधे सीधे मैच्योरिटी वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है ना, और आपको क्या क्या गिवन है वो मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल हमको गिवन है कितना? प्रिंसिपल हमको गिवन है 500 रुपीज, हर महीने वो 500 रुपए डिपॉजिट करा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको रेट दे रखा है, जो रेट है वो कितना है? रेट यहाँ पे है 7% का, ठीक है, यहां तक क्लियर है। और जो आपको टाइम दे रखा है, यहाँ पे टाइम कितना है मेरे प्यारे बच्चों?
2 ईयर्स का, तो 2 ईयर्स को मैं यहां पे लिख सकता हूं 24 मंथ्स। तो यहां पे आप सबसे पहले हमें मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है, तो मैच्योरिटी वैल्यू का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है भाई, MV इक्वल्स टू P इंटू N प्लस इंटरेस्ट। क्लियर है? अब यहां पे देखो P तो है मेरे पे है, N भी मेरे पे है, पर इंटरेस्ट नहीं है मेरे पे, तो पहले मुझे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ भाई। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू n प्लस 1 होल अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100 इंटू r। क्लियर है? तो यहां पे आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाने वाला है, देखे 500 इंटू 24 इंटू 25 इंटू 7 होल अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है जी, इसको काट देते हैं 2 से, ये 2 कैंसिल आउट, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट। 125 इंटू 7, तो 125 इंटू 7 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही 875, राइट। अब 875 मेरे पे आ चुका है इंटरेस्ट, क्या बात है, 875 इंटरेस्ट आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या निकालना है अब, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है MV। तो MV पे मैं यहां रख दूंगा, देखिए MV का फॉर्मूला ये होता है, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो MV कितना हो जाने वाला है भाई, 500 इंटू N कितना है 24 मंथ्स के लिए, प्लस इंटरेस्ट कितना है 875। ठीक है, तो कितना हो जाने वाला है, 5 4 जा 20, 5 2 या 10, 11 12, तो ये कितना हो जाएगा भाई 12,000 प्लस 875, तो कितना हो जाने वाला है 12875 इज माई MV। तो आप यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब यहाँ पे सर इतना बड़ा हमने क्वेश्चन कर दिया है ना, अब कुछ शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट में तो मजा है, तो चलो अब शॉर्टकट बताता हूँ। देखो, अब आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपसे उसने मैच्योरिटी वैल्यू पूछी, तो आप क्या करो, सबसे पहले आप ये देखो कि यार ये 2 साल के लिए मतलब 24 मंथ्स के लिए 500 रुपये दे रहा है, तो बैंक पे इसका कितना पैसा जमा हो गया, यहाँ पे देखते हैं। शॉर्टकट बता रहा हूं, बैंक में कितना पैसा जमा हो गया इसका, सिंपल से देखो 500 इंटू 24, तो कितना जमा हुआ 12,000, तो बैंक इसको देगा ही देगा, साथ में बैंक इसको इंटरेस्ट भी तो देगा। तो भाई यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू इस 12,000 से ज्यादा ही होने वाली है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखिए 12,000 से ज्यादा कौन सा है, ठीक है, तो उसको टिक कर दिया। तो सिंपल सी बात है, 12,000 से ज्यादा एक ही था, वो कौन सा था, ये वाला, तो मैंने इसको टिक कर दिया। क्लियर है ना? अगर सपोज कर लो कि वहां पे नन आ जाता, ठीक है, या 12,000 से कुछ और बड़ी वैल्यू आती, तब तो आपको भाई मेहनत करनी पड़ती है ना, ICSE वालों को मेहनत तो करनी पड़ती है, तो भाई ये वाला करना पड़ता है आपको। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हम, तो क्वेश्चन नंबर अब 8th हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8th कंप्यूटर स्क्रीन में आपके आगे होगा, तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8th है, रिचर्ड हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल के लिए इसने पोस्ट ऑफिस पे RD अकाउंट खुलाया एट द रेट ऑफ 7.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एंड इफ ही गेट्स 3825 रुपीज एज ए इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो चीज मुझे गिवन है पहले मैं वो लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, मुझे इंटरेस्ट गिवन है। इंटरेस्ट कितना है मेरे प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट है मेरे पे 8325, ठीक है, 8325 रुपीज मेरे पे इंटरेस्ट है। ठीक है जी, अच्छा टाइम कितना है मेरे प्यारे बच्चों, टाइम है 3 ईयर्स का। कितना है, 3 ईयर्स का। अच्छा, और क्या बोला हुआ है इस पे, और कुछ बोला हुआ, हाँ रेट कितना है 7.5, रेट है मेरे पे कितना मेरे प्यारे बच्चों 7.5%, और मुझे पूछा हुआ क्या है, प्रिंसिपल निकालो। क्या बात है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है भाई। तो सिंपल सी बात है भाई, मैं क्या करता हूं, मुझे प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है, और मुझे अब क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू n प्लस 1 होल अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। तो यहां पे आप देख सकते हैं, सिंपल है। अब देखो इंटरेस्ट जहां पे है, मैं इंटरेस्ट पे ये रख दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पे 8325
इक्वल्स टू प्रिंसिपल मुझे निकालना है तो मैं इसको पी रहने देता हूँ। रेट कितना है 7.5, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू एन कितना है, एन है बच्चों 3 ईयर्स। अब देखो 3 ईयर्स है तो मैं क्या करता हूँ 3 इंटू 12 कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 इंटू 37 होल अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 100। एक पॉइंट हटाया, एक यहाँ पे जीरो लगा दिया। क्लियर है यहाँ तक? बहुत इजी है ना सर? क्या बात है। अब देखो जरा काट फिट करते हैं, 25 से काट देते हैं। 25 इंटू 3 75, 25 इंटू 4 बिल्कुल कट गया जी। और कोई कट रहा है देखो, बिल्कुल 12 कितने जा 12 यहाँ पे और कुछ, हाँ देखो देखो यहाँ पे मैं काटता हूँ 12 1 जा 12, 12 3 जा, ठीक है। और कुछ कट रहा है, देखो 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 देखो, और कुछ कट रहा है क्या? चलो एक साथ लेकर आते हैं और फिर अच्छे से काटते हैं इसको। देखो इन सब का मैं भाई पी का ब्रेकअप कराने वाला हूँ, है ना। दिल पे पत्थर रख के मैं पी का ब्रेकअप कराऊंगा, तभी तो पी की वैल्यू आएगी भाई। तो क्या करते हैं, इन सबको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 8325 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 2 होल अपॉन, इस सबको इधर लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 37 इक्वल्स टू पी। तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ जाने वाला है, देखो अब यहां से काटते हैं जरा, काटते हैं जरा, इसको काटो जरा, कट रहा है, हाँ 3 2 जा 6, यहाँ पे 2, 3 7 जा 21, फिर 2, फिर 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ठीक है भाई। और कट रहा है देखो, और कट रहा है क्या, काटते हैं फिर से 3 से, 3 9 जा 27, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, बिल्कुल कट गया भाई, बहुत बढ़िया। इसको काटते 37 इंटू, अगर मैं 25 करूँ, हाँ 37 इंटू 25 होता है 925, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल मेरे प्यारे बच्चों 25 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1000 इंटू 2, तो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो आंसर आ जाने वाला है वो कितना आ जाएगा 2000, मेरा प्रिंसिपल आ गया। और आप एमसीक्यू पे टिक कर सकते हैं ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट में प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देख लेते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा दो यार जल्दी जल्दी। हाँ तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, मिसेज आशा मेहता डिपॉजिटेड 250 रुपीज पर मंथ, ठीक है, 250 रुपये पर मंथ ये डिपॉजिट कर रही है मिसेज आशा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रिंसिपल है यहाँ पे 250, ठीक है भाई, ओके, पर मंथ फॉर 1 ईयर। तो टाइम कितना है जी मेरे पे, टाइम है मेरे पे 1 ईयर, 1 ईयर है मेरे पे टाइम, ठीक है जी। और क्या कह रहा है, इन ए बैंक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। अब यहां पे बोल रहा है भाई जो रेट है वो 8% पर एनम है, ठीक है, देन द इंटरेस्ट अर्न बाय हर ऑन द अकाउंट। तो इंटरेस्ट पूछा हुआ है भाई, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट पूछा हुआ है। तो देखो आपके ऑप्शन के यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन है। तो अब हम करते हैं इसको। तो इंटरेस्ट सीधे सीधे गली के बच्चे को पता है कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं P इंटू आर इंटू n+1 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100, ठीक है भाई। तो अब इसको सॉल्व कर लो तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा जो मुझे चाहिए था, है ना, क्या बात है। तो चलते हैं भाई, 250 इंटू रेट है मेरे पे 8 इंटू टाइम है 1 ईयर, 1 ईयर मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 12, तो 12 इंटू 13 होल अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, क्या बात है ना। काट दो भाई, काट फीट करो जरा, है ना, काटो काटो, देखो 12 से तो 12 गया, क्या बात है। और कुछ कट रहा है क्या, देखो 8 से ये 4, और कुछ जा रहा है क्या, देखो बिल्कुल 5 से 5 5 जा 5 2 जा, और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है भाई, 2 से ये कट गया, क्या बात है। 10 और 10 इंटू 13 इक्वल्स टू ₹130, क्या बात है। इंटरेस्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों 130, तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि जो इसका इंटरेस्ट होने वाला है वो कितना हो गया 130, है ना। तो बहुत इजी हो गया हमारा है ऑप्शन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो बच्चों हम करने वाले हैं हमारा 10th क्वेश्चन, और 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं, ठीक है। शोभना हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शी डिपॉजिटेड 500 रुपीज पर मंथ, ठीक है। 500 रुपये उन्होंने हर मंथ डिपॉजिट कराए फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल तक उन्होंने 500 रुपये जमा किया है, ठीक है, हर मंथ में। इफ द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इफ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी शी गेट्स 28410, ठीक है, 28,410 रुपीज उसको मैच्योरिटी वैल्यू में यहाँ पे इतना पैसा मिला, ठीक है, विद द इंटरेस्ट, ठीक है। ये तो ऑब्वियस ही बात है। क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट, तो रेट बताना है। रेट यहाँ पे आपको देख रहे होंगे 4 ऑप्शन, तो देखते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले जो जो चीज़ है वो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को पी गिवन है कितना, 500, टाइम मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 4 साल का, 4 ईयर्स का, और यहाँ पे जो मेरे को रेट गिवन है, बैंक ने जो मुझे रेट गिवन है वो मुझे निकालना है। वो तो गिवन ही नहीं है ना, वही तो निकालना है। और यहाँ पे और कुछ गिवन है मुझे, हाँ, एमवी मुझे गिवन है। एमवी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, एमवी है मेरे पे 28410 रुपीज, राइट। तो बस मुझे अब रेट निकालना है। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ इस पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ठीक है। एमवी का फॉर्मूला होता है जी क्या, P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे पे एमवी है, यहाँ पे मेरे पे P है, यहाँ पे मेरे पे T भी है। तो क्या मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। जब ये सारी चीजें, तो मैं इंटरेस्ट आराम से निकाल लूंगा, और एक बार मैं इंटरेस्ट निकाल लूंगा तो फिर मैं रेट भी निकाल लूंगा, तो बड़ा इजी हो जाएगा। या फिर मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, जैसा आपका मन करे वैसा करो। तो इंटरेस्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है क्या, इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा भाई मेरा P इंटू आर इंटू एन, एन प्लस 1, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा भाई P इंटू आर इंटू एन, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। तो यहाँ पे देखिए ये आप पे गिवन नहीं है, ये गिवन है, ये भी गिवन नहीं है, तो आप ये तो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि मुझे एमवी से ही निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट, और फिर जाके मैं रेट निकालूंगा। तो बड़ा इजी है यार, ठीक है। आप लोग देखो बहुत इन क्वेश्चनों में ना, इन क्वेश्चनों में मेरे ख्याल से आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके इससे आने वाले हैं, ठीक है। और आपको बस इतना अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है कि आपको मजा आ जाए। मतलब आपको टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका 1.5 आवर का मैथ्स का पेपर आएगा, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो अब हम कर लेते हैं सीधे सीधे मैच्योरिटी वैल्यू में। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा 28410 इक्वल्स टू पी है मेरे पे 500 इंटू एन है मेरे पे कितना 48, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट। इन सब को उठा के लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, 28410 माइनस 5 8 जा 40, ठीक है, 5 4 जा 20, 2400, ठीक है भाई। इंटरेस्ट आ गया जी मेरा। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, ये हो जाएगा 28410, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0144। तो इंटरेस्ट आ गया मेरे प्यारे बच्चों 4410, ठीक है। अब जब इंटरेस्ट आ गया तो आपको पता चल गया होगा कि रेट भी अब आराम से आ जाएगा। तो बस एग्जैक्टली आप इसको इस पे रख दो भाई, तो सिंपल सी बात है, आ जाओ। तो यहाँ पे रखते हैं 4410 इक्वल्स टू 500 इंटू रेट इंटू 48 इंटू 49 होल अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। अब यहाँ पे देखो कितने इजीली हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ठीक है। 12 4 जा, फिर 2 2 जा, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है तो काट दो भाई। देखो इन सब को इधर लेकर आओ, आर का ब्रेकअप करा दो। तो ये हो जाएगा भाई 4410 होल अपॉन 5 इंटू 2 इंटू 49 इक्वल्स टू आर। क्लियर है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो जो काट रहे हैं तो काट देते हैं भाई, 5 से कट रहा है ये, 5 कितने जा, 5 8 जा 40, ठीक है जी, 5 8 जा 40, फिर 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, ठीक है भाई। फिर काटते हैं, देखो 2 4 जा
2 4 जा 8, 2 1 जा 2 होल अपॉन 49। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहां से आपको सीधे सीधे पता चल गई हो गई। ठीक है भाई, कि कितना आ जाने वाला है भाई 49। भाई आपको पता है 49 इंटू अगर मैं 9 करता हूँ, 9 9 जा 81, 8 4 9 जा 36, 36 और कितना 36 प्लस 8 44 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 9 से कट रहा है, तो 9 मेरा रेट आ गया। तो आई होप आपके यहाँ तक समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम नई वीडियोस, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम लेकर आने वाले हैं। आपका जितना भी कोर्स है ICSE 10th का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, जितना भी कोर्स है टोटल कोर्स हम यहाँ पे कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।